वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज हम अपने यूपी एसएससी पीईटी का टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये हम तेज़ी के साथ स्पीड में आपका टेस्ट करा रहे हैं, जो आप तेज़ी से 100 क्वेश्चन आपके टोटल टेस्ट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। ये टेस्ट नंबर 4 है। इसके पहले टेस्ट नंबर 1, 2, 3 आपके उसमें आप जाके हमारे चैनल पर हमारे इसके फोल्डर में आप जाके ये तीनों टेस्ट देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये टेस्ट नंबर 4 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 100 क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लगाइए और आप अपने को देखिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। आप 65 टू 60 या 70 क्वेश्चन एबव आप जा रहे हैं, तो आप सेफ कहे जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो शुरू करते हैं हम अपना टेस्ट, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लिखा गया है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो खुसरो की सहायता किसने की थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने ही खुसरो की सहायता की थी। इसी वजह से जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या की जाती है। गुरु अर्जुन देव। अगर गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर को किसने मारा? तो औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई और गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो टंका किसने जारी किया? तो टंका आप जानते हैं इल्तुतमिश, यानी कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश हुआ, उसी के द्वारा ये टंका सिक्का जारी किया गया था। उसकी पुत्री रजिया सुल्तान है। अगला हम बात करें, अगले थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो इसका आंसर हो जाता है और हो जाता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाता है कि सर्वाधिक हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के ही काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल थे। अगला हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा अब पाकिस्तान में कौन सा स्थल है हमारा? तो हड़प्पा है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। कालीबंगा हरियाणा में है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि ये एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? इसे किसने कहा था? तो इसे कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये सेंटेंस या ये कोट दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या आया था? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था और पृथक निर्वाचन जो हुआ था वो 1919 के पार्लियामेंट सुधार में आया था। और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए विस्तार से बताया गया था और विस्तारित किया गया था कई लोगों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, SC/ST के लिए और अन्य कास्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था सांप्रदायिक पंचायत? तो इसका आंसर हो जाता है और रमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा। 9th क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो समिति बनाई गई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन उसका नाम था। इसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया था और इसकी जांच की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
बंग बंग यानी कि 10 क्वेश्चन है, बंग बंग आंदोलन कौन सा आंदोलन शुरू किया, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाता है, वो हो जाता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन यानी कि इसके बंगाल विभाजन के बाद जो बंग भंग आंदोलन चला, उसी में ये स्वदेशी आंदोलन कब चला, 1905 में। अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में चला, ये 1905 में चला, और इसके अलावा भारत छोड़ो 1942 में चला, और असहयोग 1920 में चलाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है, तो पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से ढका है, तो वो हो जाता है, और वो हो जाता है पानी से ढके हुए भाग की बात कर रहे हैं तो 2/3 लगभग भाग पानी से ढका है, यानी कि 71% लगभग जो भाग है वो पानी से ढका है, इसी वजह से हम 2/3 कह सकते हैं। अगला हम बात करते हैं, अगला है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो किस एक महाद्वीप में सर्वाधिक भाग क्षेत्रफल का है, तो वो है यूरोप महाद्वीप जो है उसमें सर्वाधिक महाद्वीप है और उसका सर्वाधिक भाग भी है, यानी कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यूरोप में सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 13th नंबर क्वेश्चन है हमारा। 13th नंबर क्वेश्चन है कि लातूर किस प्रांत में है, तो लातूर कहाँ है, तो लातूर महाराष्ट्र में है। कहे कि यहाँ लातूर में भूकंप या यहाँ भूकंप की तबाही कब आई थी, तो 1993 में भूकंप की तबाही लातूर में आई थी, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाएगी, तो वो पाई जाएगी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी पीर पंजाल श्रेणी। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 15th नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि 2011 में देश में के सर्वाधिक निम्न राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो कहाँ सबसे कम साक्षरता दर थी, इसे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा बिहार। बिहार में सर्वाधिक कम साक्षरता पाई जाती है, यानी कि बिहार में अभी 61.8% साक्षरता पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 65.4% पाई जाती है। अगर हम इसमें क्या कहते हैं झारखंड की बात करें तो झारखंड में 66.4 पाई जाती है। अगला हम बात करें 16th नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर का रहा है कि भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे माना जाता है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है, तो वो मनमोहन सिंह को माना जाता है, कि यानी कि जो एलपीजी का मॉडल है वो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस वक्त, तो तभी आया। और इस समय कौन से पीएम कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव, और ये मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला है हमारा 17th नंबर क्वेश्चन है, भारत में छिपी बेरोजगारी जो है या प्रचंड बेरोजगारी, उसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो उसका मुख्य क्षेत्र हो जाता है वैसे कृषि है, और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र है, और ये जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं वो हो जाते हैं, यानी कि इसमें हो जाता है ग्रामीण कृषि क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं, ये दोनों क्षेत्र हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में 1 और 2 ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाता है, यानी कि 1 और 2। छिपी बेरोजगारी कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18th नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, तो 18th नंबर का ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। अब बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, यानी कि इसी वजह से 18 सितंबर को बांस दिवस माना जाता है। तो इस 2020 में बांस दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम क्या थी, तो बम्बू नाव इसकी थीम थी, ये आपको याद रखना है। अगले हम चलते हैं। हमारा 18th नंबर क्वेश्चन है, 19th नंबर क्वेश्चन है। 19th नंबर क्वेश्चन है, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है, तो बैंकों की अगर जो कैश रिजर्व रेशियो है उसमें अगर कमी कर दी जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो उसका ये प्रभाव होगा कि जो
पैसा है वो बाहर जाने लगेगा, यानी कि बैंकों की आय में वृद्धि हो जाएगी, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ बैंकों को साख प्रसार करने के लिए अधिक धन की उपलब्ध होगा। इसी वजह से इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से है? तो हिंदू समृद्धि दर का जो संबंध है वो जीडीपी से है। जीडीपी से हिंदू समृद्धि दर का संबंध है, इससे ही जीडीपी को मापा जाता है। इसका प्रसार किसने दिया था? तो प्रोफेसर राज कृष्णा ने इसका विचार दिया था। प्रोफेसर राज कृष्णा ने इसका विचार दिया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो पंचायत के मंचों के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि पंचायत के मंचों के द्वारा होता है इसका चुनाव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसके पद से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो हो जाता है संविधान के अतिक्रमण पर। अगर संविधान का उसके द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसके द्वारा इस पर महाभियोग राष्ट्रपति पर लाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर आधारित है भारत का प्रजातंत्र? जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। तो इस तथ्य पर भारत का प्रजातंत्र आधारित है। अगला हम बात करें 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय को प्राप्त है? तो इसमें है बी ऑप्शन, यानी कि जो अवसर की समानता है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों को ही केवल प्राप्त हैं। इसमें हम आपको बताते हैं कि आपको याद रखना है कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये जितने मूल अधिकार हैं ये पांच के पांचों ये केवल भारतीय को प्राप्त हैं, ओनली इंडियन को ये प्राप्त हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें लिखा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता एवं भ्रातृत्व की का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो कितने बार में किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि 3 तरीके की न्याय है, 5 तरीके की स्वतंत्रता है और 2 तरीके की समानता है और 1 तरीके के भ्रातृत्व की भाव है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें लिखा गया है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संबंध समाजवादी पंथ में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की बात है और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात है। इससे ही अवसर की समानता की बात है नहीं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात है। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। अगला आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो वो हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम ऊर्जा के विकल्प के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो पहला सफल क्लोन जंतु कौन था? तो भेड़ पहला सफल क्लोन जंतु था, जिसका क्या नाम था? तो जिसका नाम डॉली था। डॉली इसका नाम था। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.6 लेंगे हम, क्योंकि दूध का पीएच मान जो होता है 6.4 to 6.8 तक रहता है। इसके मिड में हम देख रहे हैं तो 6.6 है, ये आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं अगला की चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा नॉर्थ पोल की ओर
संकेत करती है। अब थोड़ा सा यहाँ से रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम आपको केवल आंसर बताने वाले हैं और आप इसको पॉज करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हम 31 का क्वेश्चन आंसर होगा और होगा 1/6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले का 32 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा और 33 का ऑप्शन आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगले पे चलते हैं 34 पे चलते हैं। 34 पे आपका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हम अगले पे चलते हैं 35 पे चलते हैं तो 35 में आपका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले पे चलते हैं हम 36 पे चलते हैं तो जयद्रथ वध की बात आई है। तो जयद्रथ वध किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जयद्रथ वध लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला हम बात करें 37 की बात करें 37 में हम देखते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री। लोकोक्ति का अर्थ है तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना के बारे में इसे कहा जाता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री। अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 में हम कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग का विकल्प है। तो इसमें आपको स्त्रीलिंग बनाना है। 38 में स्त्रीलिंग कौन होगा? तो 38 में स्त्रीलिंग होगा और वो होगा हंसनी। हंसनी 38 में जो शुद्ध है वो हंसनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है अशुद्ध विकल्पों का चयन करना है। कृष्णा जी के अनेकों नाम है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत बहुत मीठा गाती है और मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो कृष्णा जी नहीं, कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, अनेकों की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 है भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो भानुजा जो है वो राधा का समानार्थी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके लिए ये पैसेज दिया गया है, पैसेज को आप रीड करेंगे और इसके बाद आप इसका आंसर देंगे और हम आपको केवल आंसर बताते चलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में आगे हम चलते हैं। आगे आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर टिक कीजिएगा। हम आपको पहले ही आंसर बता दे रहे हैं। तो चलिए आंसर हमको 41 में आप सबका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले हम 42 की बात करें तो 42 में आपका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले हम तो 43 की बात करते हैं तो 43 में आपका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले हम 44 की बात करेंगे तो 44 में आपका आंसर कौन सा सही होएगा? तो 44 में आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले हम चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? और वो आपका आंसर हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 46 की बात करते हैं तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा मंगलवार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ कुछ कथन कारण दिए गए हैं, इसे पढ़ के आप यहाँ इसका आंसर सही दीजिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन में यानी कि 47 में ऑप्शन आपका हो जाएगा सही और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कि कथन ए और बी स्वतंत्र किसी के परिणाम हैं तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं 48 में आपका कौन सा आंसर सही है? तो 48 में आपका आंसर सही है कट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 49 में आपका कौन सा आंसर सही है? तो 49 में आपका आंसर सही है और वो हो जाता है आपका 1। अगले को में चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में होगा क्या होगा? तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये पढ़ लेना है और इसके बाद आपको ये आंसर करना है। उसके बाद ये आपको आंसर करेंगे आप तो आपका आंसर सही होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन में है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं हम 51 में चलते हैं। तो 51 में क्वेश्चन कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 51 में सही हो जाएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है?
तो युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। अगले पे हम चलते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला बात करें चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित था। ये कहाँ चलाया गया था, तो उत्तराखंड में। किसके द्वारा चलाया गया था, तो चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा चलाया गया था। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है, तो कर्नाटक के कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा 56 की बात करें तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटा देश अगर हम बात करें तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी की अगर हम बात करें तो ये लगभग आप 1.8 इंटू 0.7 एकड़ क्षेत्र में ही फैला हुआ है। आगे हम बात करें, अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं। तो रामनाथ कोविंद जो हैं भारत के हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। 14वें राष्ट्रपति हैं। अगर हम व्यक्ति की बात करें, आप जो प्रणब मुखर्जी हमारे हैं उनका अभी निधन हो गया है, वो हमारे 13वें राष्ट्रपति थे। इसके अलावा जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, वो हमारी 12वीं राष्ट्रपति थी। अगले हम बात करें 58 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो भारत की अगर नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी की बात करें तो वो भीमबेटका में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आगे हम चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नवंबर माह में संपन्न हुए जो सिम्बैक्स अभ्यास हैं वो कहाँ संपन्न हुआ, किसके किसके मध्य हुआ, तो सिम्बैक्स अभियान भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 60 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2020 प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो अभी IPL के संबंध में कौन सा सत्य है इसमें पूछा गया है आपसे। तो इसमें कौन सा सत्य हो जाएगा, यह IPL का 13वां संस्करण था, ये तो सही है 13वां संस्करण था। इसके अलावा और कौन सा सही है, तो दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस प्रतियोगिता में विजेता बना था। तो जो दुबई में हुआ था उसमें मुंबई विजेता बना था। आगे अगले कौन सा ऑप्शन है, इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुंबई में खेला गया था, ये मुंबई में ना होकर के ये दुबई में खेला गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले अब हम बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो भारत ने हाल ही में भारतीय सेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को जलावतरित किया। इस श्रेणी के संबंध पनडुब्बी के संबंध में डिजाइन किस 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 देश के द्वारा किया गया है। तो 61 में ऑप्शन हो जाएगा और फ्रांस के सहयोग से इसका डिजाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 62 पे आते हैं हम, तो पैसिव सैन्याभ्यास की बात करते हैं। तो जो पैसिव सैन्याभ्यास है वो किन किन देशों के मध्य हुआ है, तो वो हुआ है रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम। इसके अलावा जापान इंडोनेशिया के साथ भी पैसिव अभ्यास हुआ है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यानी कि चारों के साथ ये अभ्यास हुआ है। अगले हम बात करें 63rd की बात करते हैं। 63rd है हमारा फोर्ब्स पत्रिका, यानी कि फोर्ब्स पत्रिका वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जारी की गई, जिसमें इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं। तो कौन से भारतीय इसमें, कौन कौन से भारतीय इसमें शामिल हैं, तो वो हैं यानी कि निर्मला सीतारमण है, रोशनी नडार मल्होत्रा है, किरण मजूमदार हैं और प्रियंका जगातियानी हैं। यानी कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और SCL की जो चेयरमैन हैं वो रोशनी नडार मल्होत्रा भी हैं और बाइकॉन की संस्थापक जो हैं वो किरण मजूमदार शाह ये भी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चारों के चारों इसमें शामिल हैं। अगला हम 64 की बात करेंगे। तो 64 आपका क्वेश्चन हो जाता है, मोरक्को ने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने की घोषणा की है।
इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मोरक्को अभी इजराइल के साथ पूर्णतः संबंध स्थापित कर लिया है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो वो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोरक्को के राजा मोहम्मद फोर्थ के बीच बातचीत के दौरान हुई। तो ये कथन सही है। इसके अलावा यूएई, बहरीन और सूडान भी इजराइल के साथ शांति समझौते कर चुके हैं, तो ये भी सही है। इसके अलावा लास्ट है, ट्रंप ने राजा मोहम्मद फोर्थ को विवादित पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने का आश्वासन भी दिया है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, अगले पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, 46 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 46 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और वो किया जाएगा लंदन में, यानी कि लंदन में इसका आयोजन किया जाएगा। जून 2021 में लंदन में 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका आयोजन अब किया भी जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, 66 नंबर की बात करें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन बनाया है, जो सफलतापूर्वक परीक्षण इसका किया गया है। परीक्षण निम्नलिखित में से किस विमान से किया गया है? तो जो अभी DRDO ने हाल ही में स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन बनाया है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किस प्लेन से किया गया है? तो उसका ऑप्शन हो जाता है हॉक के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। अगले हम 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में, तो वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले मात्र एक विदेशी हैं। तो वर्ष 2021 में पद्म विभूषण किसको दिया गया था? विदेशी जो हैं वो हैं शिंजो अबे, यानी कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को ये पद्म विभूषण दिया गया है। इसके अलावा आगे हम चलते हैं, अगले के 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 है हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा स्वदेशी तेजस मार्क सेकंड मल्टी रोल कॉम्बैक्ट जेट को कब लॉन्च किया गया था? तो अभी तेजस को कब लॉन्च किया गया था? तो 68 का आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा 2022 में इसकी योजना बनाई गई है। अगला हम चलते हैं, अगला 69 क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 है हमारा, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं श्री राम सेवक शर्मा को। राम सेवक शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO के रूप में चुना गया है। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अभी लास्ट वीडियो में हमने बताया था एड्स के बारे में। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और हमने 3 दिसंबर की बात की। 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ कैंसर दिवस की पूछा है, तो आपका 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कैंसर दिवस 2021 की इसकी थीम क्या है? तो आई एम एंड आई विल इसकी थीम है। इसके अगर हम पूरे इसकी बात करें तो आई एम आई एंड आई विल टुगेदर ऑल आवर एक्शन मैटर, ये हो जाता है इसका कुल मिला के थीम। आगे गद्यांश दिए गए हैं जिसे आप पढ़ेंगे और यहाँ से आपका आंसर ठीक हो जाएगा। यानी कि पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठ के बीच क्या आ गया है? तो अभी इस 71 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाजार आ गया है। आगे हम बात करें 72 की बात करें तो पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो अभी 72 में हो जाएगा, 72 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाज का था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, 73rd क्वेश्चन की बात करते हैं। 73rd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कला का दायरा सीमित होना, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे 74th नंबर की बात करेंगे तो 74th नंबर में हो जाएगा आपका अजनबीपन का आशय क्या है? तो अजनबीपन का आशय 74th नंबर में एकाकीपन के बारे में बात कर रहा है।
अगला हम बात करेंगे गद्यांश का जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है वो किस रिलेटेड है, तो वो हो जाता है और हो जाता है कला कला में पूंजीवाद हो जाता है। अगला आपको फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 76 से। 76 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जलाना। ईर्ष्या का काम होता है जलाना। इसके बाद हम 77 की बात करेंगे, तो 77 में आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लक्ष्य। हम 78 की बात करेंगे, तो 78 के आंसर क्या होगा, तो 78 का आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि खिल्ली उड़ाई गई। तो ऑप्शन नंबर बी 78 का आंसर हो जाएगा। अगले हम 79 की बात करें, तो 79 हो जाएगा आपका आंसर। 79 में क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो फिजूल खर्ची हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ईर्ष्या हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, आगे आपको ये टेबल दी गई है, टेबल को आप अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। हम क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 81 में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम चलते हैं 82 की बात करते हैं। 82 में आपके आंसर हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 82 में ऑप्शन हो गए आपके ऑप्शन नंबर ए 63 डिग्री कोण बनेगा आपका। इसके अलावा हम अगर 83 की बात करें, तो 83 में आपका ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले हम चलते हैं, अगला है हमारा 84 की बात करते हैं, तो 84 में ऑप्शन नंबर हो गया है 84 में हम बात करते हैं कि तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी हो गया है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगले हम 85 की बात करें, तो 85 में आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले में हम चलते हैं, आपको दूसरी एक टेबल दी गई है जिसमें आप इसका अच्छे से रीड करेंगे इसे और इसके फिर लास्ट में इसके आंसर प्रश्न का आंसर देंगे आपको। तो हम 86 के आंसर की बात करते हैं, तो 86 में ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और 87 में हम बात करेंगे, तो 87 में आपके आंसर हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, तो 87 में ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले हम बात करेंगे 88 की बात करेंगे, तो 88 में इसके आंसर क्या हो जाएंगे, तो 88 में इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगले हम बात करेंगे 89 की बात करते हैं, तो 89 में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 89 में आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा बी। और हम करेंगे 90 की बात करेंगे, तो 90 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 में इसके सी आंसर हो जाएंगे, यानी कि 3850। आगे हम चलते हैं, अगला है आपके लिए एक ये पाई चार्ट दिया है, आप पाई चार्ट को रीड करेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो 91 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो 91 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 92 का कौन सा आंसर होगा, तो 92 का ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं 93 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 94 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले पे चलते हैं 95 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये दूसरा पाई चार्ट दिया है, बार ग्राफ है, आप इसे रीड करेंगे, इसके बाद आप इसका आंसर देंगे। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 96 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 98 का आंसर क्या होगा, तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करेंगे 99 और 100 का आंसर नंबर क्या होगा, तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 100 का ऑप्शन हो जाएगा बी। तो और इसके अलावा हम इसके नीचे हम आपको इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि इसका जो आंसर की है वो भी हमने डाल दिया है। आप इसे इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं। और ये था दोस्तों हमारा आज का टेस्ट नंबर 4 है, इसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको कराए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आपका दे दिया गया है, आप इसे लेके स्क्रीनशॉट लेके इसे मिला सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के डेट अभी चार दिन और बढ़ गए हैं, यानी कि अभी 20 अगस्त को होने वाला था, अब ये बढ़ के 24 अगस्त को हो गया है।
ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़े कुछ और दिन तैयारी करने के लिए मिल गया, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अगले हम नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।